नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दलालों का अड्डा बना टीएमयू का मे आई हेल्प यू काउंटर। कुलपति बोले दोषी कर्मियों पर दर्ज कराएंगे एफआईआर। आस्था और भक्ति में गुजरेगा 2 महीना, हर ओर गूंजेगा बोल बम। गैंगवार की प्लानिंग में जुटे अपराधियों को पुलिस ने दबोचा, बदमाशों ने उगले राज। श्रावणी मेला की तैयारी का एसएसपी ने किया निरीक्षण, सुरक्षा को लेकर दिए कई दिशा निर्देश। और बारिश ने कटाव रोधी कार्य की खोली पोल, ग्रामीण परेशान। और अब समाचार विस्तार से। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जिस काम को करने में तमाम सरकारी अड़ंगे लगाए जाते हैं, उसे दलाल महज चंद घंटों में ही पूरा करा देते हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के मे आई हेल्प यू सेंटर के बगल में डिग्री काउंटर पर अनाधिकृत रूप से कार्य करता ये व्यक्ति कोई कर्मचारी नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय के ही एक कर्मी के द्वारा रखा गया दलाल है। ये बातें हम खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि वीडियो में आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। दरअसल सोमवार को न्यूज अंग बिहार की टीम टीएमयू के परीक्षा शाखा की पड़ताल कर रही थी। इसी क्रम में मे आई हेल्प यू सेंटर के बगल में एक बाहरी व्यक्ति छात्रों को डिग्री बांटते दिखाई दिया। वही पत्रकार द्वारा उस व्यक्ति के बारे में पूछे जाने पर बगल में खड़े चंदन भारती नाम के कर्मचारी ने कहा कि इसे मैंने रखा है, आपको जहां शिकायत करनी है कर दीजिए, हम देख लेंगे। चलिए आइए, लक्ष्मी कुमारी कौन है? किसको रखे हैं बताइए, बोलिए ऑन कैमरा। हो गए तुम्हारा चालू, हो गए तुम्हारा चालू, हो गए तुम्हारा चालू। किसको रखे हैं बताइए, बोलिए ऑन कैमरा। हो गए तुम्हारा चालू। की करो भैया, पर फोटो की करो भैया। अरे फोटो की करो भैया, फालतू की करो भैया, पर फोटो की करो भैया। अरे फोटो की करो भैया, फालतू। वही वीडियो शूट करने के दौरान छात्रों को डिग्री बांट रहा व्यक्ति चेहरा छुपाकर वहां से भागने लगा। यह कोई किस्सा कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है यूनिवर्सिटी के उस दागदार सिस्टम की, जिसका रोजाना कितने ही बेरोजगार युवा शिकार बन रहे हैं। घूसखोरी की गंदी तस्वीर को उजागर करने के लिए न्यूज अंग बिहार ने जब वीडियो और फोटो शूट करनी शुरू की तो उसे खबर नहीं चलाने की धमकियां भी दी गई। इधर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल परीक्षा शाखा के डिग्री काउंटर पर बाहरी व्यक्ति से काम कराए जाने के सवाल पर काफी सख्त दिखे। उन्होंने कहा कि वीडियो फोटो की जांच कराकर दोषी कर्मी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुलपति ने स्पष्ट कहा कि विश्वविद्यालय में अनाधिकृत व्यक्ति से काम करवाया जाना गलत है। साथ ही कहा कि इससे परीक्षा शाखा की गोपनीयता भी भंग हो सकती है। वीसी प्रोफेसर जवाहरलाल ने मामले पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कराने की भी बात कही है। अब देखना यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से परीक्षा शाखा को दलालों का अड्डा बनने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। खास बात यह रही कि जैसे ही मामले की जानकारी कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल को दी गई, वैसे ही कुछ ही मिनटों के भीतर वहां से उस शख्स को काउंटर से भगा दिया गया। बता दें कि यूनिवर्सिटी में रोजाना करीब 200 से 300 छात्र छात्राएं मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और अन्य प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दूर दूर से आते हैं। कुलपति ने इसके लिए यूनिवर्सिटी में सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत भी की है, लेकिन विश्वविद्यालय के कर्मचारी ही कुलपति के आदेश और निर्देश को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। मैं आज ही एक्शन लूंगा। मैं अभी उसकी जांच कराता हूं, कौन व्यक्ति बाहरी व्यक्ति या अधिकृत व्यक्ति घूम रहा है, उस पर हो सकता है कि मैं एफआईआर करने का भी आदेश दूं। आप उसकी चिंता मत कर, मैं तो यही खोज रहा हूं और आप पत्रकारों के माध्यम से ही बहुत कुछ मुझे जानकारी मिलती है, तो इसलिए आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बताइए। कर्मचारी कह रहे हैं कि हमने उसे रखा है।
कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी अपने से नहीं रह सकता, नहीं रख सकता किसी भी हालत में। वो गलत कर रहा है। अभी मैं उसको बुलाता हूँ। इधर टीएमयू में बाहरी व्यक्ति से काम कराए जाने के सवाल पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे ने कहा कि विद्यार्थी परिषद इसका पुरजोर विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा शाखा में कई दलाल सक्रिय हैं, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन को अंकुश लगाने की जरूरत है। ऐसे विश्वविद्यालय में सैकड़ों दलाल हैं। आज तो आपने डिग्री वाला देखा, रिजल्ट में जो एब्सेंट लिखा जाता है वो एब्सेंट होता नहीं है, उसको जानकर लिखा जाता है और लिखने के बाद वैसे छात्रों से 4,000 5,000 तक का डिमांड किया जाता है, तब जाकर ये लोग पैसा धन उगाही का जरिया इन सभी चीजों को। आप अगर देखेंगे डिग्री, एक डिग्री आज 3 साल पुराना डिग्री नहीं मिलता है, डिग्री खो जाता है। डिग्री खोने के नाम से छात्रों से शोषण किया जाता है, छात्रों के पैसे को लूटा जाता है। यहाँ आपने एक आज देखा, इसे उजागर करने की जरूरत है। और विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि ऐसे जो भी कर्मचारी है या फिर दलाल है उस पर अविलंब कार्रवाई होना चाहिए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। आगे भी आवाज उठाते रहिए और आने वाले समय में ऐसे व्यक्तियों पर हम लोग भी कार्रवाई के लिए बाध्य करेंगे। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में 4 जुलाई से श्रावणी मेला का आगाज होना है, जिसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। देश के कई हिस्से से श्रद्धालु सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। वहीं अजगैबीनाथ धाम में उड़ीसा, राजस्थान सहित देश के अन्य जगहों से शिव भक्त गंगा स्नान करने पहुंचे। इस दौरान सभी कांवड़िया पहले सोने चांदी की खरीदारी करते हुए कारीगरों के द्वारा बाबा नगरी के निशान के रूप में बनवाकर पहले पहनते हैं, तब फिर अजगैबीनाथ गंगा घाट में स्नान कर पूजा पाठ करते हुए पैदल देवघर पहुंचकर जल अर्पण करते हैं। वहीं उड़ीसा एवं राजस्थान के कांवरियों ने बताया कि हमारे पूर्वज अजगैबीनाथ धाम आते थे, उन्हीं की परंपरा को निभाते हुए वह लोग अजगैबीनाथ धाम आए हैं। इस दौरान सैकड़ों कांवड़िया मौजूद थे। बम विस्फोटकों की बरामदगी, विस्फोटक अधिनियम सहित आर्म्स एक्ट के मामले में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर भागलपुर पुलिस लगातार विशेष अभियान चला रही है। इसी दौरान शनिवार को भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल गैंगवार की प्लानिंग कर रहे एक ही घर में एकत्रित हुए 7 अपराधियों को पुलिस ने हथियार और असलहा के साथ गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि शनिवार को बबरगंज थाना क्षेत्र के सकरुल्ला चक स्थित एक घर में कई अपराधियों के जुटने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मोहम्मद रुस्तम के घर में छापेमारी की। वहां पुलिस को देख अपराधी भागने का प्रयास करने लगे। इस दौरान पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुछ भागने में सफल रहे। तलाशी के क्रम में घर से एक देसी पिस्टल, 1 मैगजीन, 8 जिंदा कारतूस और 6 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सकरुल्ला चक निवासी मोहम्मद रुस्तम, मुजाहिदपुर निवासी मोहम्मद इनाम उर्फ इकराम, सकरुल्ला चक निवासी मून शेख, मोगलपुरा निवासी छोटू कुरैशी, हुसैनपुर निवासी मेहताब आलम, महमदाबाद निवासी पंकज कुमार शामिल है। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि सभी अपराधियों ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया है कि वह लोग इलाके के ही एक दूसरे गैंग के साथ चल रहे विवाद में उस गैंग के सदस्यों पर हमला करने वाले थे। वही बताया जा रहा है कि पुलिस के समक्ष गिरफ्तार अभियुक्तों ने कई खुलासे किए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। तो कुल 7 लोग की गिरफ्तारी हुई और साथ में आर्म्स बरामद हुआ, एक पिस्टल बरामद हुआ है और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और 1 मैगजीन बरामद हुआ है, 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। उन लोगों को गिरफ्तार करके थाना लाया गया, उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये इनका एक गैंग है जो पास के मोहल्ले में एक कुख्यात गैंग के साथ इन लोग का वर्चस्व की लड़ाई चलती है। उसी वर्चस्व की लड़ाई के क्रम में इनके द्वारा, इस गैंग के द्वारा एक उस गैंग पे अटैक करने की तैयारी थी। उसी योजना में लोग इकट्ठा हुए थे और हथियार भी लोग रखे हुए थे, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 जुलाई से श्रावणी मेला की शुरुआत हो रही है। मलमास के कारण इस बार 2 महीने तक श्रावणी मेला चलेगा। ऐसे में अन्य साल के मुकाबले इस साल ज्यादा श्रद्धालुओं के सुल्तानगंज पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भागलपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने सुल्तानगंज थाने में अधिकारियों के साथ बैठक की। आनंद कुमार ने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। सभी चौक चौराहे पर पुलिस
पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। साथ ही सीसीटीवी के जरिए भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जाएगी। 4 जुलाई से प्रारंभ होगा और अगस्त के अंत तक चलेगा। तो उसमें हम लोगों के द्वारा 7 सहायक थाने बनाए गए हैं और संबंधित जो 7 सहायक थाने हैं उसके थानाध्यक्षों की और अन्य पदाधिकारियों की अभी एक मीटिंग की गई, जिसमें SDPO लॉ एंड ऑर्डर थे और DSP हेडक्वार्टर 1 जो DSP ट्रैफिक के भी चार्ज में है, DSP लाइन थे और असिस्टेंट कमांडेंट SSB के थे, डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड कमांडेंट थे और उसमें सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। और परसों चूँकि कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम में है, उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था कैसे होगी, किस तरीके से कितने पॉइंट्स होंगे, कहाँ पे इनको लगाया जाएगा, उसके संबंध में भी चर्चा हुई। भागलपुर के सबौर इंग्लिश गांव में हुई बारिश ने 17 करोड़ 68 लाख की लागत से कराए गए कटाव रोधी कार्य की पोल खोल दी है। दरअसल सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में बीते वर्ष गंगा किनारे तेज कटाव हुआ था, जिसके बाद कई घर गंगा में समाहित हो गया। इसके बाद जल संसाधन विभाग ने कटाव रोधी कार्य के लिए 17 करोड़ 68 लाख रुपए दिए। गंगा किनारे जियो बैग डाल दिया गया और अब बारिश होते ही ऊपर लगाई गई बोरियां ताश के पत्तों की तरह दह गया। इसके बाद आनन फानन में फिर इंजीनियर द्वारा उस हिस्से में बोरी लगाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर जनता की गाड़ी कमाई कब तक सरकार के अधिकारी पानी में मिलाते रहेंगे। करोड़ों की लागत से हुए काम का जब बारिश में यह हाल है तो आगे गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के बाद क्या हालत होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे संवाददाता ने जल संसाधन विभाग के इंजीनियर से इसको लेकर सवाल किया तो इंजीनियर जवाब नहीं दे पाए। वही ग्रामीणों में अब डर है कि कहीं इस बार फिर उनके आशियाने ना उजड़ जाएं। कटाव काम सही होबे नहीं किया है, कोई भी काम सही नहीं हुआ। हम लोग टोला को पूरा बोलते रह गए हैं, लेकिन काम सही नहीं हुआ है। जैसे पाए उससे लोग बोरिया सरिया के यहाँ से निकल पाए, काम सही से किए नहीं। यहाँ बोलते रहे कि मट्टी नहीं काटने देते, हम लोग को जगह नहीं मिलता है। देखिए मट्टी कहाँ से आया है, इधर पीछे देख लीजिए, मट्टी बढ़िया जमीन को काट के मट्टी साइड किए हैं, उसके बाद बोरिया रखे हैं, तो भी बोरिया ये सही से नहीं बैठाए पाए हैं। बोरिया जैसे तैसे रख के यहाँ से चले गए हैं। काम कुछ नहीं हुआ है, सब खाली यहाँ लूटपाट हो रहा है। जो यहाँ का जेई है उससे पूछने के बाद बोलता है कि हम काम ही नहीं करा रहे, काम सरकार करा रही है। तो यहाँ किस लिए है? यहाँ पे अभी बोरी अभी 2 दिन 1 दिन बारिश 1 घंटे बारिश नहीं पड़ा है, सारा बोरी नीचे ढह गया। ये कौन सा काम हो रहा है? पिछले बार साला लकड़ी का रहा था तो इससे बेहतर काम हुआ था, लेकिन इस बार तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। बोलने के बाद बोलते हैं हम काम ही नहीं करा रहे थे। है यहाँ किस लिए? और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुरु पूर्णिमा को लेकर सुल्तानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा तट पर अहले सुबह से ही गंगा स्नान कर कावड़ में गंगा जल भरने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र सहित पड़ोसी राष्ट्र नेपाल और भूटान से शिव भक्त सोमवार को उत्तरवाहिनी गंगा तट पहुंचे और गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही कावड़ में गंगा जल भरकर पैदल ही 105 किलोमीटर दूर देवघर की ओर निकल पड़े। बता दें कि ये सभी कावड़िया 3 से 4 दिन की पदयात्रा करने के बाद देवघर स्थित रामेश्वर महादेव पर जलाभिषेक करेंगे। वहीं सुल्तानगंज के नमामि गंगा तट पहुंचे यूपी के प्रयागराज के कांवरिया श्रद्धालुओं ने सुल्तानगंज गंगा तट पर भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा किए गए व्यवस्था पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि बिहार में भी यूपी के योगी की तरह सरकार चाहिए, जिससे बिहार में पूरी तरह से बदलाव हो सके। बहुत ज्यादा आस्था है, इसलिए हम लोग पटना से चल कर आए हैं। अभी सुल्तानगंज आज 3 बजे भोर में पहुंचे हैं, अभी नहाए हैं, नहा करके बाबा धाम जाएंगे, बाबा धाम जाकर के जल चढ़ाएंगे, उसके बाद बासुकीनाथ जाकर जल चढ़ाएंगे। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला है। अच्छा लग रहा है। बाबा के प्रति कितनी आस्था है? बहुत आस्था है, हम लोग रोज पूजा करते हैं। क्यों जा रहे हैं बाबा के यहाँ? क्योंकि सभी जा रहे हैं, जाना पड़ेगा ना, भक्ति भी करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई तो होती है।
भागलपुर सदर एसडीओ धनंजय कुमार स्थानीय पदाधिकारियों के साथ श्रावणी मेला की तैयारियों का जायजा लेने सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अजगैबीनाथ गंगा घाट, नमामि गंगे घाट, कांवरिया ठहराव स्थल एवं पुलिस बल ठहराव स्थल का निरीक्षण किया। सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने मीडिया को बताया कि इस वर्ष 2 माह का श्रावणी मेला होने जा रहा है, जिसके लिए पुलिस बल के आवास की जरूरत है। जिला में फोर्स आने पर सभी को अजगैबीनाथ धाम के विभिन्न जगहों में ठहराया जाएगा। उसके लिए जगह को चिन्हित कर लिया गया है और अगले वर्ष की तरह इस वर्ष भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही नमामि गंगे घाट में श्रावणी मेला का उद्घाटन होगा एवं अजगैबीनाथ गंगा घाट पर भी एक छोटा कार्यक्रम होना है, जिसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई। इस दौरान सीओ अमित राज, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, कृषि पदाधिकारी अजय मणि, एसआई अशोक कुमार सिंह सहित जिला एवं प्रखंड के पदाधिकारी मौजूद थे। साइबर क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस जिला नौगछिया के पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेंड किया जा रहा है। पटना से आए साइबर एक्सपर्ट दीपक कुमार के द्वारा पुलिस पदाधिकारियों को नौगछिया में रविवार को ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग के बाद पुलिस पदाधिकारियों को एक परीक्षा से भी गुजरना पड़ रहा है। दरअसल पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग के बाद परीक्षा के माध्यम से उनकी जानकारी को भी आंकी जा रही है। वही आर्थिक अपराध इकाई ने सभी पदाधिकारियों के लिए विशेष साइबर ट्रेनिंग कार्यक्रम तैयार किया है। नौगछिया एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेनिंग के दौरान साइबर अपराध के बारे में जानने के साथ उसे कैसे उद्भेदन किया जाए और अपराधियों को कैसे पकड़ा जाए, इसके बारे में भी बताया गया। बता दें कि साइबर अपराध में काफी बढ़ोतरी के बाद पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेंड करने को लेकर कार्य किया जा रहा है। देखिए, साइबर क्राइम को लेकर 2 बातें हैं ना। पहला है जागरूकता। हमारे पुलिस पर्सनल साइबर क्राइम के बारे में जाने, जागरूक हो और जो यहाँ पर ज्ञान वो अर्जित करेंगे वो अपने अन्य पदाधिकारी को भी, अपने घर वाले को भी, अपने समाज को भी बतावेंगे ताकि वो साइबर ठगी से बच सके। बिहार में डेमिसाइल नीति हटाने के विरोध में बवाल मचा हुआ है। वही जदयू एमएलसी ने भी डेमिसाइल नीति हटाए जाने का विरोध किया है। साथ ही बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। जदयू एमएलसी संजीव सिंह ने कहा कि बिहार में अभ्यर्थियों के हाथ में निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली में बार-बार संशोधन होना गलत है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। साथ ही बताया कि बिहारी शिक्षकों को मौका देना सामान्य कोटि के शिक्षकों की हकमारी होगी। देखिए, ये जो कानून आया है उसमें बिहार के अभ्यर्थियों के हाथ तो निराशा लगी है और निश्चित रूप से इस जो बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली में जो बार बार संशोधन हो रहा है, संशोधन के क्रम में जो ये खास करके डोमिसाइल वाला हुआ है और उसके पूर्व जो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए जो परीक्षा का शर्त है उसके लिए ये गलत हुआ है। कहीं न कहीं सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर स्थित रेलवे स्वास्थ्य केंद्र के पश्चिमी दीवार का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिससे दीवार से सटे सड़क किनारे का 3 दुकान क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही दीवार गिरने से एक रिक्शा चालक सोनी लाल जख्मी हो गया है। जिस समय दीवार गिरी उस समय तीनों दुकानें बंद थी। वही दीवार गिरने की सूचना मिलते ही स्टेशन अधीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, रेलवे स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सत्येंद्र, आरपीएफ इंस्पेक्टर रणधीर कुमार, सीआईडी आरएन पासवान सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दीवार गिरने की सूचना मालदा डिवीजन को दी गई। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र के पश्चिमी दीवार का कुछ भाग गिर गया, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। दीवार गिरने की मुख्य वजह यही कि अभी जो बारिश हुई है लगातार, इस बारिश से ये दीवार थोड़ा काफी कमजोर हो गई, चूँकि नीचे दलदल का स्थिति हो गया और दीवार काफी करीब 1000 फीट लंबा है ये और एक भी पिलर या बीम नहीं है इसमें, तो नीचे से दीवार ईंट पर ही खड़ा है। तो नीचे जब बारिश हुई दलदल बना तो ये नीचे से क्रैक हुआ होगा, जिस कारण से ये एकाएक गिर गया। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दलालों का अड्डा बना टीएमयू का मे आई हेल्प यू काउंटर, कुलपति बोले दोषी कर्मियों पर दर्ज कराएंगे एफआईआर। आस्था और भक्ति में गुजरेगा 2 महीना, हर ओर गूंजेगा बोल बम। गैंगवार की प्लानिंग में जुटे अपराधियों को पुलिस ने दबोचा, बदमाशों ने उगले राज।
श्रावणी मेला की तैयारी का एसएसपी ने किया निरीक्षण, सुरक्षा को लेकर दिए कई दिशा निर्देश। और बारिश ने कटाव रोधी कार्य की खोली पोल, ग्रामीण परेशान। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।